हेलो नमस्ते गाइस, और आज की फर्स्ट फाइट न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम माकाचेव की। इस्लाम माकाचेव ने प्रिडिक्शन दी है अपनी और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट को लेकर। इस्लाम माकाचेव ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को थर्ड राउंड तक फिनिश कर देगा। इस्लाम माकाचेव ने कहा कि पहला राउंड उसके लिए एक वार्म अप की तरह होगा, मतलब फर्स्ट राउंड में इस्लाम ओलिवेरा को फिगर आउट करके खुद की टाइमिंग सेट करेगा। फिर सेकंड राउंड में वो ओलिवेरा को डीप वाटर्स में ड्रैग करके, यानी सेकंड राउंड में इस्लाम माकाचेव रेसलिंग करके ओलिवेरा को ग्राउंड में लेके जाएगा, जिसके बाद थर्ड राउंड में वो चार्ल्स ओलिवेरा को फिनिश कर देगा। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों के बीच फाइट कितने राउंड्स तक जाएगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो अब चलते हैं आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज पर, जो डैनियल कॉर्मियर और टोनी फर्ग्यूसन से रिलेटेड है। तो डैनियल कॉर्मियर ने अपने शो में कहा कि टोनी फर्ग्यूसन इज डन और टोनी फर्ग्यूसन को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। पर सबसे सैड बात यह है कि टोनी फर्ग्यूसन एकदम से डिक्लाइन हो गया। टोनी फर्ग्यूसन लाइट वेट डिवीजन का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर था, उस लाइट वेट डिवीजन का जो यूएफसी की सबसे टफ डिवीजन मानी जाती है, और इस लाइट वेट डिवीजन में टोनी फर्ग्यूसन इंटरम चैंपियन भी बन गया था। पर उसके बाद टोनी फर्ग्यूसन एकदम से डिक्लाइन कर गया। टोनी फर्ग्यूसन का ये डिक्लाइन बहुत ज्यादा फास्ट था। डैनियल कॉर्मियर ने यह भी कहा कि वो अब इंटरेस्टेड है टोनी फर्ग्यूसन का नेक्स्ट मूव देखने के लिए। नेट डियाज से हारने के बाद टोनी ने कहा था आई एम बैक, पर उसे नहीं पता टोनी फर्ग्यूसन ने ऐसा क्यों बोला। नेट डियाज के अगेंस्ट टोनी फर्ग्यूसन ने कुछ चीजें काफी अच्छी की, पर उसे नहीं लगता टोनी फर्ग्यूसन अपनी खुद की परफॉर्मेंस से खुश होगा। टोनी ने लेग किक से नेट डियाज को हर्ट किया, पर नेट डियाज ने अपनी फुल टफनेस दिखाई। डैनियल कॉर्मियर के अकॉर्डिंग अब टोनी फर्ग्यूसन खत्म हो चुका है और अब उसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। पर डैनियल कॉर्मियर ये भी डाउट करता है कि क्या टोनी फर्ग्यूसन के पास इतनी सेल्फ अवेयरनेस है कि वो रिटायरमेंट ले ले। तो डैनियल कॉर्मियर की इन बातों से टोनी फर्ग्यूसन वाज नॉट हैप्पी, और इसका रिप्लाई करते हुए टोनी फर्ग्यूसन ने कहा DCMMA should put the sweets down. Too much sugar will go to your head like old fat Habiber. Once a hater, always a vagina. Champ, CSO. तो क्या टोनी फर्ग्यूसन का टाइम आ गया है रिटायरमेंट लेने का? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में हबीब श्योर नहीं है कि चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम माकाचेव के अगेंस्ट फाइट करेगा। हबीब ने ट्वीट करते हुए कहा आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा विल नॉट शो अप इन अबू धाबी एंड द UFC विल रिप्लेस चार्ल्स विद बेनील दारियुश रिगार्डलेस ऑफ हू द ओपोनेंट विल बी। इस्लाम माकाचेव इज ऑन हिज वे टू बिकमिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। #UFC 280। तो हबीब ने बेसिकली कहा है कि उसके अकॉर्डिंग चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम माकाचेव से फाइट करने अबू धाबी ही नहीं आएगा, जिसके बाद UFC चार्ल्स ओलिवेरा को रिप्लेस कर देगी बेनील दारियुश से। पर UFC 280 में इस्लाम माकाचेव का कोई भी ओपोनेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस्लाम माकाचेव निकल पड़ा है बेस्ट इन द वर्ल्ड बनने के लिए। इस ट्वीट के बाद हबीब को UFC फैन से बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा है। फैंस का ये कहना है कि हबीब को ऐसी स्टेटमेंट्स चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट नहीं देनी चाहिए। कुछ फैंस तो ये भी मानते हैं कि ये ट्वीट्स हबीब की जगह अली अब्दुल अजीज, जो हबीब का मैनेजर है, उसने किए हैं। ये चीज पॉसिबल भी हो सकती है, क्योंकि अली अब्दुल अजीज के पास अपने सारे फाइटर्स जिनको वो मैनेज करता है उनके सारे सोशल अकाउंट्स का एक्सेस रहता है, और ये चीज पहले भी हो चुकी है जब अली अब्दुल अजीज ने फाइटर के अकाउंट से ट्वीट किए हैं। अब चलते हैं आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज पर। तो मैं वेट कर रहा था कि कब हमजाद हबीब को रिप्लाई देगा। हमजाद ने तो नहीं, पर डैरन टिल ने रिप्लाई दिया है हबीब को। प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया था कि हबीब ने हमजाद को गुड मुस्लिम्स के साथ रहने की एडवाइस दी थी, तो इसका रिप्लाई हमजाद के दोस्त डैरन टिल ने दिया है। Like I seen Khabib sort of saying Khamzat doesn't have good people around him. Now, I get it. I get the Muslim faith and that. I've got some very close Muslim friends here in Liverpool and abroad, or in Dubai and stuff like that. And I just don't like him saying him. I don't know if he's directing it at me or some of Hamzat's other team, like coaches, teammates, whatever. There's a few of us who aren't Muslim. Khabib's missed weight 5 times, man. He's got good people around him. We're not coming out now saying, oh, what, because me and Khamzat have a bit of fun on camera, we're a little bit wild. Does that mean that I'm not good peoples, or his coaches aren't good peoples? His Brazilian Jiu-Jitsu coach is one of the best grapplers of all time. He's not Muslim. Does that mean he's bad peoples? I just, as much as I do respect Khabib as a person and a fighter, I just don't respect him coming out with comments like that. Him and Kevin were alone. I ain't never seen Nate and Khabib alone. They're always with 20, 30 guys wherever they go. Khamzat was alone, with no given.
So तो बेसिकली डैरेन टिल ने कहा है कि हबीब की ये बात उसको जरा भी अच्छी नहीं लगी और शायद हबीब ने इनडायरेक्टली उसको पॉइंट आउट किया है। डैरेन टिल ने कहा कि वो बस बेस्ट परफॉर्मेंस चाहता है हामजाद से। फाइट वीक में भी उसका यही गोल रहता है कि हामजाद अपनी फाइट को विन करे। डैरेन टिल ने ये भी कहा कि नेट डियाज और हबीब अपने साथ यूएफसी बैक स्टेज में 20 से 30 टीम मेंबर्स को लेके चलते हैं। दूसरी तरफ हामजाद अकेला था और ऐसी सिचुएशन में डैरेन टिल ही था जिसने गेट को जंप करके हामजाद के साथ खड़ा हुआ। इसके बाद डैरेन ने हबीब को भी टारगेट किया, ये बोलते हुए कि हबीब ने खुद अपने करियर में 5 टाइम्स वेट मिस किया है, इवन विद गुड पीपल अराउंड हिम। जस्ट बिकॉज कैमरा के सामने हामजाद और वो थोड़े वाइल्ड हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो और हामजाद की टीम अच्छे लोग नहीं है। डैरेन टिल ने यह भी कहा कि हामजाद का ब्राजीलियन जुजुत्सु कोच एक नॉन मुस्लिम है, पर वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो क्या हबीब के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी एक अच्छा इंसान नहीं है? डैरेन टिल हबीब को रिस्पेक्ट करता है एज अ फाइटर एंड एज अ पर्सन, पर वो हबीब की इस स्टेटमेंट को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करता। हामजाद को डैरेन टिल सिर्फ 1 साल से प्रॉपर वे से जानता है, पर उसने हमेशा हामजाद को सपोर्ट ही किया है, इसलिए वो हबीब की ऐसी स्टेटमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता। तो अब चलते हैं आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज पर। तो माइकल चैंडलर ने अपने व्यूज दिए हैं इस्लाम माखाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट को लेकर। माइकल चैंडलर बिलीव करता है कि चार्ल्स ओलिवेरा हरा देगा इस्लाम माखाचेव को। चैंडलर के लिए ये काफी क्रेजी है कि इस्लाम माखाचेव इस फाइट को जीतने के लिए फेवरेट है और चार्ल्स ओलिवेरा अंडरडॉग। वेट मिस को हटा दिया जाए तो चार्ल्स ओलिवेरा भी काफी अच्छी फॉर्म में है और अपने सारे ओपोनेंट्स को फिनिश भी कर रहा है। टेक्निकली चार्ल्स ओलिवेरा भी चैंपियन नहीं है, पर सबकी नजरों में वो एक चैंपियन है और यूएफसी 280 में भी वो चैंपियन रहेगा इस्लाम माखाचेव को हराकर। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज एक अपडेट है केविन हॉलैंड को लेकर। तो हामजा चिमाएव की फाइट के बाद केविन हॉलैंड ने अपनी आईज को शो किया है जो एकदम लाल हो रखी हैं। इससे पता चलता है कि हामजा चिमाएव का वो डार्क शो कितना ज्यादा टाइट था। Yeah, my eyes are only red because somebody was poking them in the fight. Look at that. Eye pokes. Eye pokes. Look at that. That's an eye poke. Why don't you guys understand that? It's eye pokes. So that's it for today guys। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब और ऐसी और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।